ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो मनुष्य मन की शांति बोलते रहते हैं। शांति का अर्थ क्या है जानते नहीं हैं और शांति मांगते रहते हैं। बाबा कहते कि बच्चे तुम्हारा स्वधर्म क्या है? शांति ना, हमारा तो स्वधर्म ही शांति है ना, आत्मा का। तो बाबा ने कहा जिसका स्वधर्म ही शांति है उसको वो मांगने की क्या जरूरत। जैसे देखो पानी का नेचर क्या है, स्वधर्म माना ओरिजिनल नेचर शीतलता। अब पानी थोड़ी ना कहेगा कि मुझे शीतलता चाहिए, लेकिन मनुष्य शांति मांग रहे हैं। उसका कारण क्या है? वो स्वयं को और अपने स्वधर्म को भूले हुए हैं और शांति का सागर जो बाप है उसको भूले हुए हैं। फिर बाबा ने ये भी हम बच्चों को बताया कि रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, एफिजी बनाकर जलाते हैं, लेकिन कोई भी ये जानता नहीं कि उसका बुत बनाकर क्यों जलाते हैं, उससे हमारी क्या दुश्मनी है, वो कैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो बाबा ने समझाया ना कि वो जो दुख देता है उसकी एफिजी बनाई जाती है और जलाया जाता है और दिन प्रतिदिन उसको बड़ा बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुख भी बड़े होते चले जा रहे हैं। एक्चुअल में तो रावण जो है वो सिंबॉलिक है 5 विकारों का, लेकिन बाबा कहते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि ये रावण को हम क्यों जला रहे हैं। बाबा ने कहा देखो दुनिया में कितने बड़े-बड़े विद्वान, है ना, धर्मात्मा, कितने बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि रावण को हम क्यों हर वर्ष जलाते हैं। फिर अगर पूछो कि ये कब से जलाना शुरू किया, तो कहेंगे अनादि है। अच्छा, रक्षाबंधन कब से मनाना शुरू किया? तो कह देंगे ये अनादि है। लेकिन ये कोई भी नहीं समझता है कि रावण जो है 5 विकार हैं और उसके कारण हम दुखी हैं। रावण इन विकारों के कारण ही हम दुखी हैं। फिर पूछो कि ये दुनिया में इतना दुख है, ऐसा क्यों है? फिर स्वर्ग का भी नाम लेते हैं, जैसे कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। फिर कहते हैं भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है। कैसी दुनिया? कि स्वर्ग के साथ स्वर्ग में भी रावण है ना, कृष्णपुरी में भी कंस है। फिर दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान आओ हमारे दुख दूर करो। तो सार बाबा की बात का ये निकला कि मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। जो शब्द बोल रहे हैं, चाहे ओम शांति बोलते हैं, चाहे स्वर्ग बोलते हैं, रावण को जलाते हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन बिना अर्थ के। बाबा जो सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर हैं, तो बाबा ने कहा देखो मैं हूँ अविनाशी वैद ना। वैद के पास कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं, दुखी होते हैं। तो बाबा ने कहा अविनाशी वैद मैं हूँ। दुनिया में भी वैद होते हैं, लेकिन वो वैद तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये वैद कैसा है? ये तो अविनाशी वैद है और उसके पास एक दवाई है, जो दवाई हमें सब दुखों से मुक्त कर देती है। वो दवाई कौन सी है? हम सब जानते ही हैं। वो दवाई है, बाबा कहता मुझे याद करो और पवित्र बनो, सतो प्रधान बनो। ये दवाई अविनाशी वैद आकर हम सब बच्चों को देते हैं। बाबा ने कहा देखो आत्मा और जीव दो का खेल है ना। एक खेल आत्मा और जीव पर बना हुआ है। आत्मा निराकार है और शरीर साकार है। फिर बाबा कहते हैं कि जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको बाबा ने राय दी कि आपको गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अंदर में ये रहे कि अब हमको वापस जाना है। देह देह के सब संबंधों को भूल
अब वापस घर जाना है। फिर बाबा ने कहा देखो पतित तो वापस घर नहीं जा सकते ना, तो क्या बनना पड़ेगा? पावन बनना पड़ेगा, सतो प्रधान बनना पड़ेगा, तभी वापस घर जा पाएंगे। तो सतो प्रधान पावन बनने की दवाई आज बाबा ने क्या बताई, क्योंकि आज तो बाबा वैद्य बनकर आए ना, तो बाबा ने कहा मुझे याद करो। अब ये दवाई लेने में माया विघ्न डालती। बाबा भी देखता है कि बच्चे ये दवाई ले ही नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, दवा लेना ही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया बैठी है। अब माया क्यों विघ्न डालती है, उसका भी बाबा ने उत्तर दिया। बाबा ने कहा देखो आप माया के बहुत बड़े ग्राहक हो और बहुत पुराने ग्राहक हो। अब उसकी ग्राहक की जाती है तो वो परेशान तो होगी ना। तो इसीलिए माया तुम्हारे आगे विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। अब भक्ति को भी बाबा ने याद किया कि भक्ति में कैसे माला का सिमरन करते, या कोई गुरु मंत्र दे देता उसका सिमरन करते, कोई राम 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 जपता रहता अंदर। क्यों? ना उससे क्या फायदा? तो बाबा ने कहा उससे ये होता कि बुद्धि कहीं और नहीं जाती, या अगर सामने आकर कोई उल्टा सीधा बोल भी देता तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो अपना राम 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 करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा लेकिन ऐसे भक्त भी बहुत थोड़े होते हैं। अब हमारा भी क्या है? बाबा ने कहा तुम्हारा भी अजप्पा जाप है, तुम्हारे अंदर भी सदा बाप की याद बनी रहे। हमारा भी यही लक्ष्य है ना। जैसे उनका लक्ष्य होता है कि सारा दिन में इतनी बारी हमें माला का सिमरन करना है या मंत्र का सिमरन करना है, उसी तरह से बाबा भी हमें कहते हैं कि दिन में 8 घंटे बाबा को याद करो। तो हमारा भी लक्ष्य है कि हम भी बाबा की याद में रहें। फिर बाबा ने कहा देखो भल भक्ति में बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, ना बहुत कुछ किया, लेकिन क्योंकि अनराइटियस होने के कारण गिरते आए, ना गिरावटी हुई ना, कहाँ पहुंचे? भक्ति करते 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 कलयुग आया, गिरती कला में ही आए। राइटियस तो एक बात ही है, तो वही आकर हमें चढ़ने का रास्ता बताते हैं। ना रास्ता क्या है? कि मुझे याद करो, कि जितना मुझे याद करेंगे उतना क्या होगा, तुम सुखी रहेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने देवी देवताओं को भी याद किया, लक्ष्मी नारायण को याद किया। बाबा ने कहा देखो लक्ष्मी नारायण का चेहरा देखो, कितना हर्षित मुख है ना, खुश रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि तुमको ऐसा बनना है ना, ऐसे सदा हर्षित रहना चाहते हो, तो सदा खुश रहने की दवा क्या है ना, बाबा को याद करो, कि जितना बाप को याद करेंगे उतना खुश रहेंगे। अब बाबा ने कहा इसमें कृपा आदि की बात नहीं होती है, लेकिन बाबा ने वही बात कही कि हम खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन माया इसमें बहुत विघ्न डालती है ना, हमें याद करने नहीं देती है। तो वो निरंतर खुशी, सदा की खुशी हमारी नहीं बनती है ना, कभी-कभी माया के हावी हो जाती है। तो वो बाबा ने कहा कि उसके लिए आज जो मेन अंडरलाइन बाबा ने कहा दवा है, बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा देखो तुम अपने साथ कौन से संस्कार लेके जाएंगे, खुशी के संस्कार, खुशी के ही संस्कार लेके जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम खुश रहेंगे तभी तो खुशी के संस्कार लेके जाएंगे। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि कृष्ण की विशेषता, सतयुगी आत्माओं की विशेषता क्या है, कि वो सदा खुश रहते हैं। और त्रेता जो में आने वाले जिनको बाबा फेलियर कहता है, उनकी क्या बाबा बताता है कि वो सदा युद्ध में रहते हैं। तो युद्ध में रहने वाला तो खुश नहीं रह सकता। तो ये बाबा ने कहा कि इस समय आप अपने साथ खुशी के संस्कार ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपके वो संस्कार, धीरे धीरे खुशी कम होगी। और देवताएं, बाबा ने कहा देखो कितने सच होते हैं, एक्चुअल में महान आत्माएं देवी देवताएं हैं। बाबा ने कहा ये सारा खेल ही किस पर बना हुआ है,
सद्गति और दुर्गति पर। राम राज्य सत्युग त्रेता में हमारी सद्गति है और रावण राज्य कलयुग में दुर्गति है। फिर बाबा ने कहा संगम युग है, तो संगम युग क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग ना, कलयुग का अंत और सत्युग का आदि है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि यहाँ पर सब एक जैसा पद तो नहीं पा पाएंगे, कोई ऊंचा पद पाएगा, कोई कम पद पाएगा, क्योंकि जो जैसा पढ़ेगा उसी अनुसार उसको भविष्य में स्टेटस मिलेगा। तो बाबा ने कहा लेकिन जो यहाँ वर्तमान समय में जो अनन्य बच्चे हैं, उनको फील होगा कि ये आत्मा भविष्य में जाकर क्या बनेगी। ये साहूकारों के घर दास-दासी होंगे या महाराजा महारानी के दास-दासी होंगे, या ये भविष्य में जाकर के साहूकार प्रजा बनेंगे, क्योंकि साहूकार प्रजा भी कभी-कभी महल में आएंगे, सदा तो नहीं, लेकिन ऑन इनविटेशन आएंगे तो वो कृष्ण को देख पाएंगे, लक्ष्मी नारायण को देख पाएंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो यहीं पर भारत में ही शिव जयंती भी मनाते हैं और रावण की जयंती भी मनाते हैं। भल जानते नहीं है कि वो कौन है, लेकिन जयंती तो मनाते हैं। फिर नवरात्रे भी मनाते हैं, तो बाबा ने कहा वो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम ही तो हो। फिर बाबा ने कहा कई बार बाबा देखता है कि बाबा के सेंटर पर कुछ अपवित्र आत्माएं आ जाती हैं ज्ञान सुनने के लिए, ना? आ जाते हैं ना, है तो अपवित्र, लेकिन आ जाते हैं बाबा के पास ज्ञान सुनने के लिए। तो बाबा ने कहा कि थोड़ा सुनते हैं तो कुछ तो उनके अंदर चेंज आएगा। मूल बात है कि बाबा ने कहा मन मना भव, तो यहाँ आते हैं तो बाबा ने कहा चलो कुछ तो उनके अंदर परिवर्तन आएगा, है ना? थोड़ा तो बाबा को याद करते होंगे। तो बाप क्या कहता है? बाप कहता है मन मना भव। और टीचर क्या कहता है? टीचर कहता है मध्याजी भव। इसलिए बाबा ने कहा आपको बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही रूप से बाप को याद करना है। और बाबा ने कहा जो लायक बनेंगे वही तो स्वर्ग में जाएंगे ना। तो इसलिए क्या करना है? बाबा ने कहा लायक बनना है। आज के वरदान में सर्व के प्यारे फरिश्ते कैसे बने, तो उसके लिए बाबा ने कहा आपको सर्व आत्माओं के प्रति अपनी दृष्टि, अपनी भावनाएं प्यार की रखनी है। बाबा ने कहा फरिश्ता किसे कहेंगे? जो सर्व का प्यारा है। फरिश्ता सबका प्यारा होता है ना, इसलिए कहते हैं कोई फरिश्ता आया मेरा काम करके चला गया, इसीलिए तो वो प्यारा लगता है। तो फरिश्ता वो जो सर्व का प्यारा हो। तो बाबा ने कहा सर्व का प्यारा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई कैसी भी आत्मा हो, आपकी इंसल्ट करे, आपसे घृणा करे, लेकिन आप उसके प्रति स्नेह की दृष्टि, स्नेह की भावना रखो। और उसके लिए बाबा ने कहा अपनी स्मृति में ये बात रखो कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि वो आत्मा अपने संस्कारों के कारण परवश है। परवश आता है, तो परवश आत्मा से पे क्या करेंगे? उस पर रहम करेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। तो बाबा ने कहा जब आप ऐसा करेंगे तभी आप सर्व के प्यारे फरिश्ते बन सकेंगे। और आज के स्लोगन में सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब कैसे बन सकते हैं? जब हम संपन्न होंगे। संपन्नता हमें खुशी दिलाती है ना। दुनिया में भी ऐसा होता है, वो लोग स्थूल संपन्नता के पीछे पड़े हुए हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत धन कमा लें, बहुत साधन इकट्ठे कर लें, वो स्थूल संपन्नता के लगे हुए हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं आत्माएं कि खुशी जो है वो स्थूल चीज नहीं है, वो सूक्ष्म स्पिरिचुअल चीज है। और वो खुशी हमें, जो सच्ची खुशी है, वो आध्यात्मिकता से ही मिल सकती है। इसलिए जितना हम यहाँ पर बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ और बाबा जो ज्ञान दे रहा है, जितना हम उससे संपन्न और भरपूर बनते चले जाते हैं, तो हम स्वतः ही नेचुरल खुश रहते हैं और फील करते हैं
कि जैसे मेरे जैसा खुशनसीब तो इस दुनिया में कोई और नहीं। ओम शांति।